इसमें कहा गया है कि अन्य सभी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले शरीर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने कागज़ में लिख लीजिएगा, 3 महीना आप गाजर, चुकंदर और अदरक इन तीनों चीज़ों को मिला करके और आप सुबह खाली पेट एक आधा गिलास ये रस आप लेते रहिए। आप अपनी बॉडी की ताकत देखिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो दवाइयों के ऊपर। गाजर, चुकंदर और अदरक मिश्रित ये ले लीजिएगा और दिन में एक बार एलोवेरा और आंवला दोनों को मिलाकर, मैं ये कहूँगा आपको बिना जानकारी के कोई भी चीज़ आपस में मत मिला देना, नहीं बिल्कुल दिक्कत भी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। जैसे करेले के जूस में लौकी का जूस नहीं मिलाया जाता कभी, ये शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ के साथ में क्या मिलाना है। तो गाजर, चुकंदर और अदरक ये मिश्रित ये आप जूस लेते हैं और ये तीनों ही चीज़ें सस्ती हैं, गाजर भी, चुकंदर भी और अदरक का रस। अदरक इसमें थोड़ा डाला जाएगा, नहीं तो पेचिस दस्त हो जाएंगे, थोड़ी मात्रा में। फिर इसको आप लीजिएगा। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, बड़ी अद्भुत बातें हैं। और दूसरा एलोवेरा और उसमें आंवले का जूस मिला करके और ये आप लेते हैं तो ये दुनिया भर की बीमारियों को ख़त्म कर देता है और लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ये आज मुझे महात्मा चरक की ये बात इतनी बढ़िया लगी है जो मैंने आपको बोला है। 6 नंबर के अध्याय का 7 नंबर का श्लोक है, सर्व मन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित तद्भावे भावानाम सर्वभाव शरीराम। अपने शरीर का ध्यान दीजिएगा। यदि शरीर ठीक नहीं है, शादी विवाह में मत जाइए। पहला सुख है निरोगी काया। सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए और ऐसा जीवन जीना है जिससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। यह शरीर रक्षा विधान आयुर्वेद का सार्वभौम सिद्धांत है। आयुर्वेद में जितनी भी बातें कही हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही कही है। इतना बड़ा ग्रंथ लिख गया आयुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। स्वस्थ शरीर रूपी नींव पर ही आयुर्वेद के सिद्धांतों का भवन टिका हुआ है। आप समझ रहे हैं? स्वस्थ शरीर रूपी नींव पर ही आयुर्वेद के सिद्धांतों का भवन इसी के ऊपर टिका हुआ है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये उत्तम स्वास्थ्य शरीर ही है। शरीर के द्वारा ही चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। शरीर ठीक है, यात्रा कर लोगे। शरीर ठीक है, मंदिर में दर्शन कर लोगे। शरीर ठीक है तो ठीक से भोजन भी कर लोगे। शरीर ठीक है तो ही आप ठीक से सो पाओगे। और यदि शरीर गड़बड़ हो गया तो समझ लो कि धरती नरक बन जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इन दिनों में अदरक में थोड़ा सा शहद डाल करके हल्का गर्म करके इसे आप ले सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कहा जाता है कि यदि शरीर में कार्य करने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई है तो ज़बरदस्ती से मत लगी रहिए, क्योंकि शरीर हाँपे तो ये भी उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप विश्राम लीजिएगा। मनुष्य अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। और जिसका शरीर ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है, वह कोई भी काम कर सकता है। ऐसा महात्मा चरक अपने ग्रंथ में ये बोलते हैं। उनकी ये बात बड़ी अद्भुत है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वह कहते हैं कि आंवला विटामिन सी से भरपूर है। एलोवेरा के साथ साथ इसको मिलाकर के यदि लिया जावे तो बहुत ज़्यादा ये बढ़िया है। सर्दी में किसी वरदान से कम नहीं है। गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? वह पदार्थ जो फ्री रेडी के कारण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाता है। इसमें सब्जियां बहुत काम करती हैं। कोशिकाओं की खोज रावट ने 1665 में इसकी की है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, जिन्हें एक कोश की जीव कहते हैं। लेकिन मनुष्य जैसा ये मनुष्य, इसमें बहुत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसको बहुकोशीय जीव कहा जाता है। कोशिकाओं का ही तो पूरा खेल है। कोशिका जीवन को सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
जो सभी जीवों का आधार है। कोशिकाओं से मिलकर ही अंगों का निर्माण होता है। इनका बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनुष्य में 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। ट्रिलियन किसे कहते हैं? ट्रिलियन किसे कहते हैं? 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ की संख्या होती है। तो मनुष्य में कितनी फिर कोशिकाएं हैं? तो ये आप कर सकते हैं, कहते हैं 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़। तो व्यक्ति में कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग 40 लाख करोड़ कोशिकाएं मनुष्य के अंदर होती हैं। और ये कोशिकाओं के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं, ये अपना ठीक से काम करें। उसके लिए आंवला, उसके लिए एलोवेरा, उसके लिए अदरक, चुकंदर, गाजर और सब्जियां, ये इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। और हमने तो ये ठान लिया कि भैया आपको बीमार होने नहीं देना है। राजी से नहीं तो गैर राजी से आपको ये देसी चीज़ों को आदत डालनी है,